गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोग को अभ्यास 6.3 का क्वेश्चन कराया जा रहा था। आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया था, है ना? नहीं, 8 दिया गया था, सॉरी। आपको 9 से हमें क्या करना है बताना है, ठीक है? 9 से क्या करना है बताना है। 9 है, एक वस्तु को रुपया 350 में खरीदा गया और 20% लाभ पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अभ्यास इसका है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या लिखा है? आपका है, एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वही उस वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 350 रुपया, 350। ठीक, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत कितना है? 20। कितना है? 20% है ना? तो हमें निकालना होगा पहले वस्तु पर लाभ, यानी कि लाभ हम निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे? 350 का 20%। 350 का 20% निकालेंगे, जो हमारा आएगा वही क्या होगा? वह वस्तु पर लाभ होगा। तो 350 गुणे, जब हम क्या परसेंट हटाते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे? 100। जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लिखते हैं उसके हर में? उसके हर में अगर 100 हो जाएगा तो उसका प्रतिशत हट जाएगा, है ना? यानी कि बटा 100। अब देखिए, 0 से यह हो जाएगा, 0 से यह हो जाएगा, तो 35 पे 2 का गुणा करेंगे तो 35 गुना 70, यानी कि 70 रुपया हमारा क्या हो गया? वस्तु पर लाभ हो गया। आप देखिए, वस्तु पर लाभ यह हो गया, ठीक है? अब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य धन लाभ। जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदे हैं और जितना हमें लाभ हुआ, यदि उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वही हमारा क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना है? 350 है, और उस पर लाभ कितना हुआ? 70 रुपये हमारा लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 420 रुपये। क्या हो गया? 420 रुपया। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 350 रुपये, और लाभ का जो प्रतिशत है उस पर दिया गया है 20%। तो हम निकालेंगे वस्तु पर लाभ। विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमें लाभ पता होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे? वस्तु पर लाभ निकालेंगे। और वस्तु पर लाभ किस प्रकार निकालेंगे? जितना क्रय मूल्य है उसी पर हमारा लाभ निकलेगा। तो 350 का 20%, तो 350 गुणे 20 बटे 100 आएगा कितना? 70, यानी 70 रुपये उस वस्तु पर लाभ हो गया। अब वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य हो गया 350 और लाभ कितना है? 70 रुपये, तो क्या हो गया? 420 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक।
देखिए प्रश्न संख्या 10। एक दुकानदार ने 15 दर्जन पेंसिलें रुपए 10 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। यानी 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वह क्या किए, 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 15 दर्जन पेंसिलें वो क्या की हैं, खरीदे हैं। और प्रत्येक पेंसिल प्रति रुपया 1 रुपये 50 पैसे की दर से बेच दिए हैं। तो उनका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, उनका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आइए पहले देखते हैं 15 दर्जन पेंसिल का मूल्य। 15 1 दर्जन, पहले लिखेंगे 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य। 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य जो है 10 रुपया है। कितना है, 10 रुपया है। तो इसी प्रकार कितना वो खरीदे हैं, 15 दर्जन। तो हम निकालेंगे 15 दर्जन पेंसिल का मूल्य। 1 दर्जन 10 रुपए का है, तो 15 दर्जन जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, 15 गुणे 10 यानी कि 150 रुपया। कितना हो गया, 150 रुपया। 15 दर्जन पेंसिल का जो मूल्य हो गया कितना, 150 रुपया। आप देखिए तो पेंसिल का क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य 150 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। अब आइए हम विक्रय मूल्य देखते हैं। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य, यहाँ जो मूल्य लिखे हैं हमें यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना चाहिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 15 दर्जन, 15 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन में 12 पेंसिल, तो 15 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 गुणे 100, सॉरी 12 गुणे 15, 12 हमारा 1 दर्जन और 15 दर्जन का निकालना है, तो 12 गुणे 15 हो जाएगा 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य 12 गुणे 15 गुणे 150, 1.50। ठीक है, यह होगा। आप देखिए 15 का गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30, 3 15 का 15 3 18, 180 पेंसिल हो गया। 1 दर्जन 12 हो गया, 15 दर्जन में 15 दूना 30, 3 15 का 15 दूना 18 गुणे, अब हो गया ये। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो करिए गुणा, देखिए
देखिए 270 रुपये आ रहा है। गुणा करके आप देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे वस्तु का लाभ। वस्तु पर लाभ 270 यानी कि होगा, लाभ का होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय। ठीक है, विक्रय मूल्य 270 माइनस 150 तो हो जाएगा 120 रुपया। लाभ क्या हो गया? 120 रुपया हो गया। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य 100, लाभ बटे क्रय मूल्य 100। तो देखिए लाभ हमारा 120, क्रय मूल्य 150 गुणे 100, 0 से 0 पड़ जाएगा, 5 यानी 15, 5 गुना 10, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 2 यानी कि 40 गुना 80 प्रतिशत। ठीक है, देखिए आपका 1 दर्जन का मूल्य जो है दिया गया था, कितना दिया गया था? 10 रुपया। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल का जो क्रय मूल्य था 10 रुपया था, तो हम क्या करेंगे? 15 दर्जन पेंसिल का पहले मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे? 15 दर्जन पेंसिल का पहले मूल्य निकालेंगे। जब 15 दर्जन पेंसिल का मूल्य हम निकाल लिए, तो जो मूल्य आएगा वही पेंसिल का क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही पेंसिल का क्रय मूल्य कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे? पेंसिल का विक्रय मूल्य हमें निकालना होगा। तो एक पेंसिल का कितने में बेचा जा रहा है वह दिया गया है। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य जिस मूल्य पे बेचा जा रहा है वही हमारा होगा। तो 1 रुपये 50 पैसा एक पेंसिल का हो गया। हमें चाहिए कितना? 15 दर्जन पेंसिल। तो 1 दर्जन में 12, तो यानी कितने पेंसिल हो गया? 12 गुणे 15, वो उतना ही पेंसिल हमारा होगा। तो इतने पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 12 यानी कि 180 गुणे 1 रुपये 50 पैसा, है ना? तो अब क्या हो जाएगा यार? 270 रुपये हमारा आएगा गुणा करने पर। यह होगा वस्तु का विक्रय मूल्य। यही पेंसिल का विक्रय मूल्य होगा। 15 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य 270 रुपये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे वस्तु पर लाभ। वस्तु पर हुआ लाभ हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए हानि क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, है ना? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसीलिए वस्तु पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 270 माइनस क्रय मूल्य 150, तो कितना हो गया? 120 रुपया हमारा वस्तु पर लाभ हो गया। अब क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है, तो जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा दिया है 120 रुपये और क्रय मूल्य हमारा 150 रुपये गुणे 100।
जब आप इसको काट रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 80%। यही 80% पेंसिल पर हुए लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 10वां हो गया। आइए प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं। 10 तक हमारा हो गया। ठीक है, 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 जो है, 300 किलोग्राम चावल ₹14 प्रति ग्राम की दर से खरीदा जाता है और इसे 5% के नुकसान से बेच दिया जाता है। 5% के नुकसान से बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि इस क्रय विक्रय में कितनी हानि हुई। चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 300 किलोग्राम चावल का मूल्य 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 14 रुपया। कितना है 14 रुपये। तो 300 किलोग्राम चावल का मूल्य 14 गुणे 300 ठीक है, यह हो गया 300 किलोग्राम चावल का मूल्य। यह क्या होगा, यह क्रय मूल्य हो गया। यही बराबर क्या होगा क्रय मूल्य। यह हो जाएगा चावल का क्रय मूल्य। कितना हो गया 4200 रुपया। अब देखिए 5% के नुकसान से बेच दिया जाता है। तो चावल पर हुआ नुकसान ₹4200 का कितना 5%, यानी 4200 गुणे 5/100, 5 गुना 10, 5 चौके 20 से 21, यानी 210 रुपया क्या हुआ है, यह हानि हुआ है। यह क्या हुआ है, यह हमारा हानि है। यही हमारा क्या कहलाएगा हानि कहलाएगा। ठीक है, 210 रुपया। क्या करना है अब, वस्तु का क्रय विक्रय में कितनी हानि हुई। कितनी हानि हुई 210 रुपया। और चावल का विक्रय मूल्य अब हम निकालेंगे। चावल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है ₹4200 माइनस ₹210, तो आएगा 0। 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हो गया तो 9 आएगा। यहाँ 3 आएगा, 3990। यह वस्तु का विक्रय मूल्य है। यही चावल का क्या है विक्रय मूल्य है।
यही दोनों है। ठीक, किस प्रकार निकाला गया, ध्यान से देख लीजिए। 1 किलोग्राम चावल का जो है मूल्य दिया गया था 14 रुपये, लिखा गया है 14 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम का 14 रुपये, नोट करते जाइए। और 300 किलोग्राम चावल का जब मूल्य निकालेंगे तो 14 गुणे 300 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4200 आ जाएगा। ठीक, इतना रुपये हमारा चावल का यह क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी इतने रुपये में हम खरीदे हैं तो यह क्या होगा, क्रय मूल्य। अब चावल पर जो नुकसान हुआ है हमारा, वह नुकसान वही हानि कहलाएगा। नुकसान कितना हुआ है, 4200 रुपये का 5% लिखा गया है कि 5% नुकसान हो गया है उनका, यानी हानि हो गया है। तो क्या हुआ, 4200 का 5%, 4200 गुणे 5/100 आ गया 210, यानी 210 रुपया उनको हानि हुई है। अब चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य 4200 और हानि कितना है 210, जब घटा लिए तो आ गया 3990, यही हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य है। प्रश्न संख्या जो 12 है, सेम इसी तरह है, क्या है, सेम इसी तरह, बस इसमें हानि था, उसमें क्या है, लाभ है। क्या है उसमें लाभ है, तो इसमें माइनस किया गया है, उसमें क्या होगा, प्लस होगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 आप करेंगे, प्रश्न संख्या 13 हम बता रहे हैं। ठीक, सुरेश ने 50 दर्जन संतरे ₹700 में खरीदे, 50 दर्जन संतरे 700 में खरीदे, जिसमें से 5 दर्जन संतरे क्या हुए, खराब हो जाते हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है। सुरेश को संतरे बेचकर 20% लाभ कमाने के लिए उन्हें कितने रुपए दर्जन के हिसाब से बेचना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। संतरे का मूल्य 50 दर्जन संतरे का मूल्य कितना है, 700 है। ठीक है, कितना है, 700। ठीक हो गया। 5 दर्जन क्या हो गए हैं, खराब हो जाते हैं, तो बचे हुए संतरे कितने हो जाएंगे, 50 दर्जन माइनस 5 दर्जन, क्या हो गया, 45 दर्जन, 45 दर्जन। ठीक है, इतना हमारा बचेगा, है ना। उन्हें वो क्या गए, 5 दर्जन फेंक दिए हैं, तो 50 दर्जन संतरे का मूल्य इतना है, तो पहले हमें निकालना होगा 1 दर्जन संतरे का मूल्य। 1 दर्जन संतरे का हो जाएगा 700 बटे 50, यह हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या हो जाएगा, 1 दर्जन जब संतरा करेंगे हम तो कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20, यानी 14 रुपये इसका हो जाएगा 1 दर्जन संतरे का। तो इसी प्रकार 45 दर्जन
45 बराबर हो जाएगा 70 साल 56 और 7 6 63 630 रुपया 630 रुपया। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या पूछा गया यार, 630 रुपये क्या हो गया, संतरे का मूल्य हो गया। तो संतरे का जो क्रय मूल्य है संतरे का क्रय मूल्य 700 रुपया होगा और संतरे का विक्रय मूल्य 45 दर्जन संतरे का है। ठीक, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, संतरे का विक्रय मूल्य क्या करना है, निकालना है। ठीक, संतरे का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, और इनको इतने पे ही हमें क्या करना है, बेचना है। कितने प्रतिशत, सुरेश को बेचकर 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए दर्जन के हिसाब से बेचना होगा, कितने रुपए दर्जन के हिसाब से बेचना होगा। हमारे पास 45 दर्जन केले हैं, अब इसको 630 है तो कितने रुपए दर्जन के हिसाब से हम बेचेंगे कि उसमें कितना लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो। तो पहले हम निकालते हैं लाभ कितना होना चाहिए, 700 का 20% 140 रुपया, कितना 140 रुपये। तो 140 रुपये, तो संतरे का हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। देखिए हमारे यानी कि संतरे का जो हम मूल्य निकाल लिए वो कितना निकाल लिए, इतना निकाल लिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा संतरे का क्रय मूल्य, संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 840 हो गया। तो 45 दर्जन जो संतरे का मूल्य कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 45 दर्जन है तो यहाँ से निकालेंगे 1 दर्जन संतरे का मूल्य, क्या निकालेंगे, 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 840 बटे कितना हो जाएगा, 45, ये हो गया 45। ठीक, 840 बटे 45। आप इसका भाग कीजिए, जब हम भाग देंगे तो 840, देखिए 840 45 का भाग दे रहे हैं, एक बार जाएगा 45 आएगा, अभी आ जाएगा 9 3 0 45 8 8 बार देखिए 0 36 आएगा, 30 हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा। अब देखिए 6 का ले जाइए, 6 5 30 हो जाएगा, 3 6 24 24 3 27, फिर हमारा 30 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 6, ऐसे मतलब 6 6 हमारे आते रहेंगे। क्या होंगे, 6 6 आते रहेंगे। तो दशमलव के बाद यदि 5 से अधिक है तो क्या करते हैं, इसमें हम एक जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा 18.67। तो कितने रुपए में हमें बेचने होंगे, 18 रुपये 67 पैसे के हिसाब से हमें बेचना होगा, है ना। कितने हिसाब से बेचना होगा, हो गया, यह हमारा हो गया। आप यहाँ संतरे का विक्रय मूल्य लिख सकते हैं क्योंकि वही पूछा गया है, संतरे का विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य
ये हमारा आ गया। नोट कर लीजिए इसे। पचास दर्जन संतरे का मूल्य दिया गया था। 5 दर्जन संतरा हमारा नुकसान हो गया जिसे हम फेंक दिए, तो बचे हुए संतरे कितने हो जाएंगे? 50 दर्जन हो जाए, अरे 45 दर्जन हो जाएंगे। तो एक दर्जन संतरे का जो मूल्य था 700 था, ठीक है, तो हम एक दर्जन का निकालेंगे 700 बटे 50 यानी 14 रुपए के दर्जन के हिसाब से यह बेचा गया। 45 दर्जन का क्या हो जाएगा? 45 दर्जन का हो जाएगा 14 गुणे 45 यानी 630 रुपया। संतरे का जो क्रय मूल्य है 700 रुपये है। लाभ क्या होगा? लाभ हमारा 20% है, तो 700 का 20% 140। तो संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा? 840 होगा। क्यों? क्योंकि 700 धन 140। इसको डायरेक्ट नहीं लिखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ लिखिए 700 धन 140, है ना, तब यह आएगा। विक्रय मूल्य है ये, ठीक। 700 धन 140, तो 45 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 840 हो गया। तो एक दर्जन का निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे बताया जाएगा, आप उसके आगे करते जाइएगा और समझिएगा, ठीक। तब तक बाय।